पिछले क्लास में पढ़े थे स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टाइकियोमेट्रिक दोष। स्टाइकियोमेट्रिक दोष में हम लोगों ने पढ़ा था कि 4 प्रकार का उसमें हम लोगों ने देखा था। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट। इसमें महत्वपूर्ण आपके लिए था फ्रैंकल और स्कॉटकी। फ्रैंकल डिफेक्ट में हम लोगों ने देखा था कि कोई परमाणु निकलकर कहाँ चला जाता है, अंतराली में चला जाता है, इंटरस्टिशियल में। तो उस डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, और यह आयनिक कंपाउंड में पाया जाता है। दूसरा हम लोग पढ़े थे स्कॉटकी डिफेक्ट। स्कॉटकी डिफेक्ट में हम लोगों ने देखा था कि समान संख्या में कैटायन और एनायन निकलकर बाहर चला जाता है तो डेंसिटी का मान कम हो जाता है, और उस दोष को हम लोग कहते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग आज पढ़ेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दूसरा नंबर था, पहला था स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसको हम लोग लिखे नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। तो स्टाइकियोमेट्रिक दोष में क्या था कि परमाणु जो धन आयन और ऋण आयन के रूप में रहेगा वह बिल्कुल समान अनुपात में रहेगा, मतलब कि अणुसूत्र के अनुरूप ही परमाणु उसमें उपस्थित रहे। लेकिन नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष में परमाणु उसके अपने अणुसूत्र के अनुरूप नहीं रहेगा। जैसे हम लोग एक उदाहरण ले लें कि अगर 2 परमाणु X है और 2 परमाणु Y है, तो ये दोनों का अनुपात बराबर है, तो इसको हम लोग स्टाइकियोमेट्री कहें। लेकिन अगर इसमें X 3 हो जाए और Y 2 हो जाए तो यह अनुपात में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो यह नॉन स्टाइकियोमेट्री हुआ। अथवा अगर Y ही 3 हो जाए और X 2 हो जाए तब भी यह क्या होगा, नॉन स्टाइकियोमेट्री। तो नॉन स्टाइकियोमेट्री में धन आयन और ऋण आयन एक दूसरे से अनुपात से भिन्न रहेगा। तो हम लोग यहां पर लिखें जब किसी क्रिस्टल के, चलिए लिखे तो चलिए, जब किसी क्रिस्टल के परमाणु अणुसूत्र के अनुपात में नहीं रहता है तो उस दोष को नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहा जाता है। नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहा जाता है। जब किसी क्रिस्टल के परमाणु अणुसूत्र के अनुपात में नहीं रहता है तो उस दोष को नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष कहा जाता है। तो बेसिकली हम लोग को यह जानना था कि स्टाइकियोमेट्री क्या है, नॉन स्टाइकियोमेट्री क्या है। तो स्टाइकियोमेट्री दोष में था कि परमाणु सूत्र के अनुरूप ही रहेगा और दोष उत्पन्न हो जाएगा, और इसमें परमाणु अणुसूत्र के अनुरूप नहीं है और दोष उत्पन्न हो गया तो क्या हो गया, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष। यह 2 प्रकार का होता है। इट इज ऑफ
टू टाइप्स। चलिए लिखिए कि यह दो प्रकार का होता है, माने नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष दो प्रकार का। यह दो प्रकार का होता है। एक को कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल धातु अधिकता दोष, धातु अधिकता दोष, और दूसरा मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, धातु अल्पता दोष। अगर क्रिस्टल में धातु अधिक हो गया तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और धातु कम हो गया तो उसको क्या कहेंगे, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो नॉन स्टाइकियोमेट्री जो होगा, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट दो प्रकार का, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो चलिए हेडिंग हम लोग बनाए मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, धातु अधिकता दोष। अब इसमें जरा हम लोग देखें कि एक पॉजिटिव आयन है दूसरा निगेटिव आयन, तो एक को कहेंगे कैटायन और दूसरा को कहेंगे एनायन, धन आयन और ऋण आयन। तो अगर इसमें कहीं पे एनायन की संख्या कम हो जाए तो उसको कैटायन की संख्या क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, या एनायन की संख्या अधिक बढ़ जाए तो वहां पर कैटायन की संख्या कम हो जाएगा। तो दोनों परिस्थिति में एक बढ़ गया या घट गया तो उसी चीज के बारे में हम लोग को जानना है कि धातु अधिकता दोष। तो हमेशा कैटायन जो होता है वह क्या होगा, धातु होगा, और एनायन जो होगा अधातु होता है। तो धातु की मात्रा बढ़ गया मतलब कैटायन की संख्या बढ़ गया। तो कैटायन की संख्या कब बढ़ सकता है, जब एनायन की संख्या क्या हो जाए, कम हो जाए। तो यहां पर एक फिगर से हम लोग ड्रॉ करके देखेंगे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या है। इस प्रकार के दोष में मेटल रिमेन्स इन एक्सेस, इस प्रकार के दोष में धातु की अधिकता होती है। This type of defect is shown by अल्कली मेटल। इस प्रकार का दोष क्षार धातु के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसे NaCl, LiCl, KCl, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सभी क्या है, क्षार धातु है। तो इनके द्वारा जो दोष प्रदर्शित किया जाता है वह क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। कैसे, उसको हम लोग जरा देखेंगे। तो इस प्रकार का दोष किस प्रकार के परमाणु के द्वारा, तो क्षार धातु के परमाणु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अब इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक फिगर एग्जाम्पल पहले हम लेंगे NaCl। जैसे एग्जाम्पल ले लिए NaCl, तो NaCl के क्रिस्टल में
Na+ होगा और Cl- होगा। तो धन आयन का आकार हमेशा छोटा होता है और ऋण आयन का आकार बड़ा होता है, उसी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो जैसे Na+, तो फिर दूसरा क्या हो जाएगा Cl-, फिर Na+, तो दूसरा Cl-, फिर Na+। अब यहाँ Na+ है तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा Cl-, Na+, Cl-, Na+ और Na+ और Cl-। उसी तरह फिर नीचे बना सकते हैं हम लोग Na+, Cl-, Na+, Cl-, Na+। ये एक क्रिस्टल का संरचना हो गया, ऐसे हम लोग इसको बना लें। अब इसको देखें कि इसमें डिफेक्ट कैसे हुआ। तो ये सभी आपस में जुटा हुआ है, तो कहता है कि यदि NaCl के क्रिस्टल को NaCl को Na के वेपर में, Na के माने सोडियम के वाष्प में गर्म कर दिया। जैसे कि अगर हम मिठाई को चाशनी में रखेंगे तो मिठाई के चारों तरफ क्या आ गया, चाशनी आ गया। तो ठीक उसी तरह सोडियम क्लोराइड को क्या चीज में हम लोग गर्म किए, सोडियम के वाष्प में। तो सोडियम के वाष्प में जब गर्म करेंगे, इसको ध्यान से समझना पहले, उसके बाद इस पर पूछ सकते हो, दिक्कत होगी तो NaCl को क्या चीज के वाष्प में गर्म करें, सोडियम के। तो इसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, सोडियम। जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वाष्प में गर्म करेंगे तो इसके चारों तरफ क्या रह गया, सोडियम। चारों तरफ आ गया सोडियम, समझना है आराम से। अब जैसे ही सोडियम के वाष्प ऊपर आ गया तो इसका क्लोराइड परमाणु कहां चला जाएगा, ऊपर की ओर। क्लोराइड परमाणु कहां आ गया, ऊपर की ओर। तो जब ऊपर की ओर जाएगा तो Na और Cl-, तो सोडियम पर जब तक प्लस नहीं चार्ज होगा तब तक वह क्लोराइड के साथ नहीं मिलेगा। तो यहाँ क्या होता है कि Na अपना एक इलेक्ट्रॉन खोकर क्या बना दिया, Na+। तो अब ये बन गया जब Na+, तो Cl- मिलके कहाँ चला आया, ऊपर, तो NaCl बन गया। फिर यहाँ भी क्या हो जाएगा, NaCl। तो जब बनेगा तो यहाँ पर का स्थान तो Cl ऊपर चला गया, तो यहाँ स्थान जो खाली हो गया उस खाली स्थान पर कौन चला आएगा, इलेक्ट्रॉन। तो दूसरा होगा तो दूसरा यहाँ पर Cl-, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन चला आया यहाँ पे। तो फिर से जरा समझो इसको कि जब सोडियम क्लोराइड के वाष्प में, इन द वेपर ऑफ सोडियम क्लोराइड इज हीटेड, कि जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वाष्प में गर्म किया गया तो क्लोराइड परमाणु ऊपर चला जाता है तथा जो खाली स्थान बचा हुआ रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन चला आता है। और इस स्थान को अंग्रेजी में एक विशेष शब्द है जिसको जानना आपके लिए जरूरी है, फार्वेंजेंटर। फार्वेंजेंटर एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रंग उत्पन्न करने वाला। तो जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वाष्प में गर्म करेंगे तो सोडियम क्लोराइड तो होता है व्हाइट, लेकिन जब इसको वेपर में गर्म करेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो। इसका कलर हो जाता है येलो। और ये खाली स्थान को हम लोग कौन सेंटर कहेंगे, फार्वेंजेंटर। और इसीलिए इसको शॉर्ट में कहा जाता है एफ सेंटर। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न कि एफ सेंटर क्या है। तो जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वाष्प में गर्म किया जाता है तो क्लोराइड ऊपर की ओर चला जाता है तथा खाली स्थान रिक्त रह जाता है
जिसमें इलेक्ट्रॉन चला आता है, और जब यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करके निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाती है तो वहां पर रंग उत्पन्न हो रहा शुरू हो जाता है। तो इसलिए पहले यह कैसा था, व्हाइट, अब क्या हो गया, येलो। तो क्वेश्चन आपसे अक्सर कई बार परीक्षा में पूछा गया कि सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वाष्प में गर्म किया जाता है तो इसका रंग पीला हो जाता है, क्यों? अब इसका उत्तर क्या होगा कि जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वाष्प में गर्म किया जाता है तो इसका क्लोराइड परमाणु ऊपर, क्लोराइड आयन ऊपर की ओर चला जाता है, और रिक्त स्थान जो बचा रहता है उसमें इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, और इस संक्रमण के कारण सोडियम क्लोराइड का रंग कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। तथा इस खाली स्थान को फार्वेंजेंटर कहा जाता है, और इसे शॉर्ट में एफ सेंटर भी कहा जाता है। और एफ सेंटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द से फार्वेंजेंटर से हुआ, जिसका अर्थ होता है रंग उत्पन्न करने वाला। फार्वेंजेंटर का क्या अर्थ हुआ, रंग उत्पन्न करने वाला। और फार्वेंजेंटर को शॉर्ट में कौन सेंटर कहेंगे, एफ सेंटर कहेंगे। तो इन बातों को हम लोग को यहाँ पर लिखना है। तो अब सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वेपर में जब गर्म किए तो इसका रंग पीला हो जाता है। उसी तरह दूसरा अल्कली मेटल था लिथियम क्लोराइड। अगर इसको हम लिथियम के वाष्प में गर्म करेंगे तो इसका कलर जो हो जाता है पिंक, गुलाबी। और KCl को जब पोटेशियम के वेपर में गर्म किया जाता है तो इसका कलर हो जाता है वायलेट यानी बैगनी। तो अब आपसे अगर हम प्रश्न करें कि सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वाष्प में गर्म करेंगे तो कैसा कलर प्राप्त होगा, पीला। लिथियम क्लोराइड को लिथियम के वाष्प में गर्म करेंगे तो पिंक, गुलाबी। और पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम के वेपर में गर्म करेंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, वायलेट या बैगनी हो जाएगा। और अगला प्रश्न रहता है एफ सेंटर क्या है। अब उसका उत्तर दे सकते हैं कि जब किसी क्षार धातु को गर्म किया जाता है तो निगेटिव चार्ज जो है ऊपर की ओर चला जाता है, तथा आयनिक यौगिक के रिक्त स्थान को हम लोग कौन सेंटर कहेंगे, एफ सेंटर कहते हैं। ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वाष्प में गर्म किए तो कलर कैसा हो गया, उसका पीला हो गया। तो अब आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि सोडियम क्लोराइड कौन डिफेक्ट शो किया, मेटल एक्सेस की मेटल डिफिशियंसी। तो इसको मेटल एक्सेस क्यों कहे कि सोडियम ऊपर से, जैसे कि सोडियम तो मेटल है तो क्लोराइड की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन जब वाष्प में गर्म किए तो सोडियम की संख्या ऊपर से क्या हो गया, बढ़ गया। तो बढ़ गया तो इसको कौन डिफेक्ट कहेंगे हम लोग, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहेंगे। तो मेटल एक्सेस में मेटल की अधिकता हो गई। अब उसमें अधिकता किस कारण से हुआ, तो सोडियम क्लोराइड को क्या चीज के वेपर में गर्म किए, सोडियम के वेपर में। पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम के वेपर में, और लिथियम क्लोराइड को लिथियम के वेपर में। अब इस सब बात को हम लोग लिख लें कि एक पॉजिटिव, चलिए हम सीधा वाला पिक्चर बना देते हैं ताकि ध्यान से बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। इस तरह से बना लो पहले। चलिए अब एक को क्या रखें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसका मतलब समझ में आ गया, धन आयन और ऋण आयन। तो अब यहां पर उसके नीचे क्या रखोगे, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस, फिर यहां माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। एक क्रिस्टल हो गया। चलिए तो ये क्रिस्टल हमारा हो गया। अब इसके जगह पर, प्लस के जगह पर आप कोई भी रख सकते हो। प्लस के जगह पर Na प्लस भी हो सकता है, Li प्लस भी, और K प्लस भी। ठीक है। अब माइनस के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, Cl माइनस। तो Cl माइनस हो गया। अब Na प्लस Cl माइनस, Li प्लस Cl माइनस, K प्लस Cl माइनस। तो प्लस के जगह पर रख लिए। अब इसको
हम कहते हैं कि इसको सोडियम मान लो प्लस वाला को और क्लोराइड वाला को माइनस मान लीजिए, तब तीनों में सेट हो जाएगा वो। अब इस फिगर को बना लीजिए, तब तक हम लिख देते हैं। चलिए अब इसको लिखे तो हिंदी में। जब सोडियम क्लोराइड को, वहां से लिखना, जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वाष्प में गर्म किया जाता है, जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वाष्प में गर्म किया जाता है, तो क्लोराइड आयन ऊपरी सतह पर चला जाता है, ऊपरी सतह पर चला जाता है। क्लोराइड परमाणु ऊपरी सतह पर चला जाता है, जिससे रिक्त स्थान उत्पन्न हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, जिसे अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, जिसे एफ सेंटर, एफ कैपिटल से लिखना, जिसे एफ सेंटर कहा जाता है, जिसे एफ सेंटर कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति लैटिन शब्द फार्वेंजेंटर, ऐसे लिखना, फार्वेंजेंटर, लैटिन शब्द फार्वेंजेंटर से हुआ है, जिसका अर्थ होता है रंग उत्पन्न करने वाला, जिसका अर्थ होता है रंग उत्पन्न करने वाला। जिसका अर्थ होता है रंग उत्पन्न करने वाला। अब उसके नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो, जिसका अर्थ होता है रंग उत्पन्न करने वाला। जब सोडियम क्लोराइड को चलिए अगला पॉइंट इसमें लिखो, तो सोडियम क्लोराइड को, चलो लिखो, जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वाष्प में गर्म किया जाता है, तो उसका रंग पीला हो जाता है। जब सोडियम क्लोराइड को
सोडियम के वाष्प में गर्म किया जाता है तो उसका रंग पीला हो जाता है। दूसरा पॉइंट लिखना, जब लिथियम क्लोराइड को लिथियम के वाष्प में गर्म किया जाता है तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। जब लिथियम क्लोराइड को लिथियम के वाष्प में गर्म किया जाता है तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। अगला पॉइंट, जब पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम के वाष्प में गर्म किया जाता है तो उसका रंग बैंगनी हो जाता है। बैंगनी को लिलैक भी कहा जाता है, इसको ध्यान रखना अंग्रेजी में। उसका रंग बैंगनी हो जाता है। तो यह था आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब इस मेटल एक्सेस डिफेक्ट में किसकी कमी हो गई थी? तो एनायन हट के ऊपर गया था, तो खाली स्थान किसका हुआ? एनायन का। अब अगर कैटायन की अधिकता हो जाए तब क्या होगा, जरा इसको देखना। एग्जाम्पल 2, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया कि जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो उसका रंग पीला हो जाता है, तथा जब उसे ठंडा किया जाता है तो उजला हो जाता है। आप भी इस प्रैक्टिकल को कर सकते हैं कि जैसे बैटरी 1.5 वोल्ट वाला है तो उसके पीछे जो एक गोला सिक्का की तरह रहता है वह जस्ता का बना हुआ। अब उसको आप चिमटा से पकड़ कर अगर आग में गर्म करेंगे गैस पर, थोड़ा सा उसको करके देखना, उसका पीछे जो बैटरी जो होता है ना ये, और बैटरी के नीचे जो ऐसा सिक्का ऐसा रहता है, इसको निकाल कर अगर उसको आग पर गर्म करिएगा तो ये व्हाइट से कैसा हो जाएगा? येलो हो जाएगा। अब फिर इसको जब ठंडा हो जाएगा तो फिर इसका कलर व्हाइट हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ, जरा इस पर हम लोग विचार करें। एग्जाम्पल 2, तो इसमें ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटायन, ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटायन, कैटायन की अधिकता के कारण। एग्जाम्पल 2 लिखिए, ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटायन, कैटायन की अधिकता के कारण। अब इसको हम लोग पहले एक फिगर बना लेते हैं, जैसे Zn, और फिर क्या है यहाँ पर ऑक्सीजन, इसे बना देते हैं। इस तरह से एक क्रिस्टल लैटिस आप बना लीजिए। अब यह जालक संरचना हो गया, तो यहाँ Zn है, यहाँ O, Zn O Zn, तो यहाँ क्या हो जाएगा? O Zn O Zn O, फिर यहाँ पर Zn O Zn O Zn। इस तरह से जिंक ऑक्साइड बन गया। चलिए, अब इस जिंक ऑक्साइड को ये पहले समझ लो, तब इसको उतारते रहना। जरा देखिए, जिंक ऑक्साइड को अगर हम गर्म कर दें, माने जस्ता से बना हुआ ऑक्साइड जो है जिंक ऑक्साइड, उसको हम अगर गर्म कर दें तो जैसे ही गर्म करेंगे इसका ऑक्सीजन परमाणु O+O मिलके क्या बना लेगा? O2। O+, तो जब जस्ता को हम गर्म करेंगे तो इसका ऑक्सीजन परमाणु, जब इसको हम गर्म कर दिए तो O और O मिलके क्या बना लिया? O2। अब यहां पर इसका जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वह तो यहीं पर रह गया, तो O और O मिलके O2 हो गया, तो O2 वातावरण में चला गया। अब जब वातावरण में O2 चला गया मतलब ये क्या हो गया? हट गया। तो हट गया तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन रह गया और यहां भी क्या रह गया? इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, माने गर्म होने पर यह इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ऊपर की ओर जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है तो वह यौगिक
कलर्ड हो जाता है। जब ट्रांजिशन होगा इलेक्ट्रॉन का तो वह यौगिक क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। तो जब जिंक ऑक्साइड को गर्म करते हैं तो इसका ऑक्सीजन परमाणु कहाँ चला गया, वातावरण में, और यहां बच गया कौन, इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन के संक्रमण के कारण जिंक ऑक्साइड का कलर क्या हो जाता है, पीला हो जाता है, मतलब कि यह कलर्ड हो जाता है। फिर जब उसमें देखते हैं कि जब इसको अगर हम ठंडा कर देते हैं तो यह ऑक्सीजन परमाणु जो ऊपर से फिर कहां चला आएगा, अपने जगह पर चला जाएगा, यानी कि O+O जो टूटा या फिर कहां चला आएगा, अपने जगह पर चला आएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो इसमें ड्यू टू एक्सेस ऑफ कैटायन, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन चल गया, तो Zn है कैटायन और ऑक्सीजन है एनायन, तो एनायन हट गया तो किसकी अधिकता हो गई, कैटायन की। तो एक्सेस अधिक हो गया, कौन, इसमें Zn अधिक हो गया, तो इसलिए इसको हेडिंग हम लोग क्या दिए थे, कैटायन की अधिकता के कारण। तो थोड़ा ये पिक्चर बनाते लो, इसको हम समझाने के लिए ऐसे लिखे थे, Zn यहां पर ऑक्सीजन दे दीजिए, यहां भी ऑक्सीजन, ये पिक्चर बना लिए हो तो हम लोग लिख देते हैं इसको। यहाँ पर हम लोग लिख दिए थे, O और O मिलकर क्या बना लिया, O2 बना लिया। हाँ वो घेर दो ताकि देखने में स्पष्ट हो जाए कि ऑक्सीजन ही है। पिक्चर बना लिया, चलिए पिक्चर बना लिए, तो इसको जरा लिखिए, तो काफी इसको यहाँ पर VVI लिख दीजिएगा, अक्सर आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है, जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो क्रिस्टल का ऑक्सीजन परमाणु, क्रिस्टल का ऑक्सीजन परमाणु वायुमंडल में चला जाता है, वायुमंडल में चला जाता है, तथा वहां पर इलेक्ट्रॉन रह जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है, जिसके कारण जिंक ऑक्साइड का रंग पीला हो जाता है, जिंक ऑक्साइड का रंग पीला हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होता है तथा संक्रमण के कारण इसका रंग पीला होता है, संक्रमण के कारण इसका रंग पीला होता है। जब इसे ठंडा किया जाता है, उस पर अगर आप चेंज करके लिखना, जब इसे ठंडा किया जाता है तो ऑक्सीजन परमाणु अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, ऑक्सीजन परमाणु अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, जिससे यह पुनः रंगहीन हो जाता है, जिससे यह पुनः रंगहीन हो जाता है।
तो ये क्वेश्चन बना लेना एक बार फिर से कि क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे बना लेना कि जब, क्वेश्चन लिख लो, जब जिंक ऑक्साइड को, इसको अलग से प्रश्न बनाकर लिख लेना, जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो इसका रंग पीला हो जाता है। परंतु जब इसे ठंडा किया जाता है तो यह रंगहीन हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। क्यों? यह क्वेश्चन बराबर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, इसको क्वेश्चन बनाकर इसका आंसर लिख लेना कि जब जिंक ऑक्साइड को गर्म किया जाता है तो इसका रंग पीला हो जाता है, परंतु जब इसे ठंडा किया जाता है तो यह रंगहीन हो जाता है। क्यों? तो यह था मेटल एक्सेस, इसमें जिंक की अधिकता हो गई थी, और इसके पहले वाला हम लोगों ने देखा था उसमें सोडियम पोटेशियम की अधिकता हो। नेक्स्ट आपका है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। दूसरा हेडिंग बना लो, दूसरा नंबर, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। धातु अल्पता दोष, धातु अल्पता दोष। हेडिंग बनाओ, धातु अल्पता दोष। चलिए इसको लिखिए, तो धातु अल्पता दोष हेडिंग बना के चलिए लिखिए। तो यह दोष वैसे यौगिकों में पाया जाता है, यह दोष वैसे यौगिकों में पाया जाता है जिसके धातु परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जिसके धातु परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। अब इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम लोग देखें तब इसको देखते हैं। जैसे Fe एक धातु है लोहा, इसकी दो प्रकार की संयोजकता होती है, एक Fe प्लस प्लस और दूसरा Fe ट्रिपल प्लस। मतलब यही लोहा का दो तरह की संयोजकता है, +2 भी और +3 भी। अब यहां पर आप कैलकुलेट करके बताइए, दिमाग में सेटिंग करना है कि अगर 3 गो Fe प्लस, सोचना, सोचने वाली बात है, इसमें समझना है कि 3 गो Fe प्लस प्लस एटम था, अगर ये तीनों हट गया तो कुल चार्ज कितना कम गया, +6। देखो एक Fe पर 2 प्लस, तो दूसरा पर +2, दूसरा पर तो 2 4 6 गो धन आयन घट गया। अब बताइए यहाँ पर उसके स्थान पर Fe ट्रिपल प्लस वाला कई गो आ जाए जो इसका 6 चार्ज पूरा हो जाएगा, तो 2, 1 पर 3 है तो 2 पर 6। अब 6 प्लस हटा दिया इस 6 प्लस को, लेकिन यहाँ हटा कई एटम, 3 गो, और उसके जगह पर आया कई गो, 2 गो। तो ई अगर 2 आ जाए और ई तीनों हट जाए तो एगो स्थान क्या होगा, खाली रह जाएगा। कि यहाँ 3 गो हटा तो 6 चार्ज कम गया, और यहां से आया कई गो, 2 गो Fe ट्रिपल प्लस, तो 6 चार्ज तो पूरा हो गया, लेकिन एगो स्थान क्या रह गया, खाली रह गया। तो यहाँ एक स्थान खाली जो रह गया तो उसको रिक्ति हो गया। तो हम लोग हेडिंग क्या बना है, धातु अल्पता, माने धातु की इसमें क्या हो गया, कमी हो गया। तो आयरन जो है लोहा, वह धातु अल्पता दोष प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि इसमें Fe का +2 भी वैलेंसी होता है, Fe का
ट्रिपल वैलेंसी। तो अगर हम FeO लिखते हैं तो ऑक्सीजन का यहाँ एक एटम है, लेकिन Fe का एक एटम यहाँ पर नहीं रह के उसका 0.95 के करीब रहता है, मतलब कि इसमें धातु होना चाहिए था एक और एक से कम गया। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, जरा इसको देखेंगे कि यह दोष कैसे परमाणु के द्वारा प्रदर्शित होगा, जिसमें धातु की कमी होती है और जिसकी वेरिएबल वैलेंसी यानी कि परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित होता है। अब जरा हम लोग एक क्रिस्टल बनाते हैं, तब इसके बारे में लिखेंगे। FeO FeO Fe। चलिए पहले इसको बना लीजिए तो समझना आसान। चलिए इतना चलिए इसको हम लोग लिखें Fe प्लस प्लस माइनस माइनस। Fe पर 2 प्लस चार्ज लिख रहे हैं, ये ध्यान देना। चलिए अब इसको रुक जाइए, पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद तो देखिए कि जब FeO को यहां पर हम रखे तो इसमें कोई दूसरा परमाणु भी आ गया, क्या चीज, तो चलिए यहां पर से देखते हैं। एक हटाए, चलिए एकदम ध्यान से देखना इसको कैलकुलेट करके, तो 2 चार्ज हट गया Fe प्लस प्लस, फिर दूसरा को हटाए, कहीं से भी Fe प्लस हटा सकते, E प्लस प्लस हटा, फिर एक यहां से हटा, तो यहां पर कैगो Fe प्लस प्लस हटा दिए, 3 गो, तो 3 दूना 6 चार्ज हट गया, 6 चार्ज हट गया। Fe का दूसरा रूप होता है Fe ट्रिपल प्लस वाला, तो इसके जगह पर अगर Fe ट्रिपल प्लस आ गया तो ये 3 गो चार्ज लेकर आया, फिर दूसरा आया कितना, ट्रिपल चार्ज लेके, तो 3 दूना 6, तो Fe ट्रिपल प्लस यहाँ पर हो गया। तो अब बताइए यहाँ पर कोई दूसरा परमाणु आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि चार्ज तो बराबर होता है। तो 3 गो Fe को हटा के यहाँ कै गो Fe आ गया, 2 आ गया, और इस पर चार्ज कितना था, +3, तो एक खाली स्थान रह गया, और इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब इसको समझने के लिए आप ऐसा बना सकते हैं, हम इसको लिख देते हैं, पिक्चर बना लो। Fe प्लस प्लस वाला 3 गो हटा दो, और Fe ट्रिपल प्लस वाला वहां पर कै गो बैठ जाएगा, 2 गो। चलिए पिक्चर बना लिए, तो चलिए इसको जरा लिखता लो, एक लाइन लिखना है इसमें कि जब Fe प्लस प्लस के Fe ट्रिपल प्लस वाला, ऐसे लिखना है, जब Fe प्लस 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 के 2 परमाणु, जब Fe प्लस 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 के 2 परमाणु Fe प्लस प्लस के 3 परमाणु को विस्थापित कर देता है, तीन Fe प्लस प्लस को विस्थापित कर देता है, तो एक धन आयन की संख्या कम हो जाती है, एक धन आयन की संख्या कम हो जाती है, तथा इसे धातु अल्पता दोष, तथा इसे धातु अल्पता दोष कहा जाता है, तथा इसे धातु अल्पता दोष कहा जाता है।
तो पहला पढ़े हम लोग स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा पढ़े नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा एक छोटा सा टॉपिक इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, अशुद्धि दोष, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, अशुद्धि दोष, तीसरा नंबर वाला है ये। तीसरा, पहला था स्टाइक्योमेट्री, दूसरा नॉन स्टाइक्योमेट्री, और तीसरा है अशुद्धि दोष, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। चलिए, अब इम्प्यूरिटी का मतलब है अशुद्धि, जो सामान उपस्थित है उससे हट के कोई दूसरा सामग्री मिला दिया जाए, तो अशुद्धि दोष। इसको अब एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे NaCl है तो Cl पर माइनस और Na पर प्लस, और एक कंपाउंड है स्ट्रोंशियम क्लोराइड, तो इस पर चार्ज -2 और इस पर प्लस, इस पर माइनस माइनस और इस पर प्लस। अब देखो, सोडियम पर 1 प्लस है, स्ट्रोंशियम पर 2 प्लस है, तो अगर सोडियम क्लोराइड में हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिला दें, सोडियम क्लोराइड में किसको मिला दें? स्ट्रोंशियम क्लोराइड को, तो सोडियम का वैलेंसी कितना है? 1, लेकिन स्ट्रोंशियम का कितना है? 2। तो एक स्ट्रोंशियम जब जाएगा 2 चार्ज लेके, तो सोडियम के कई परमाणु वहां से रिप्लेस होगा? 2 परमाणु। तो 2 परमाणु रिप्लेस हुआ, उसके जगह पर गया कौन? 1 परमाणु। तो ये स्ट्रोंशियम जो अशुद्धि है, वहां पर क्रिस्टल में वो स्थान क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। तो खाली हो जाएगा तो वह डिफेक्ट हो जाएगा। अब इसको पिक्चर बनाकर समझाते हैं। जैसे Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस, ये क्रिस्टल बन गया। अब इस क्रिस्टल में हम लोग देखें कि सोडियम है तो NaCl, अब इसमें SrCl2 मिला दें। मिलाने की क्रिया को, अशुद्धि को मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहा जाता है। तो सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला दिए, और मिलाए तो यहां से कई गो, इस पर प्लस प्लस चार्ज है और सोडियम पर कितना चार्ज है? प्लस। अब बोलिए, एक स्ट्रोंशियम आएगा कै चार्ज लेकर? हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि सोडियम क्लोराइड, यहाँ स्ट्रोंशियम क्लोराइड, तो एक स्ट्रोंशियम पर कै गो प्लस चार्ज है? 2, और सोडियम पर 1। तो इसमें अगर मिला दिया जाए सोडियम क्लोराइड, ये है, और इसमें हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाएं अशुद्धि के रूप में, इम्प्यूरिटी के रूप में, तो यहाँ सोडियम कै गो हटेगा? 2 गो हटेगा, तो 1 गो स्ट्रोंशियम आ जाएगा। तो हम यहाँ से हटा दिए कै गो सोडियम? 2 गो, 1 और 1 यहाँ से, तो 2 गो Na प्लस हटा, तो अब स्ट्रोंशियम यहाँ पर कै गो आ गया? 1 गो। अब चार्ज तो बिल्कुल बराबर हो गया, चार्ज हमेशा बराबर रहता है। तो 2 सोडियम परमाणु को हटाया, कै स्ट्रोंशियम परमाणु? 1 स्ट्रोंशियम परमाणु। तो जब सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिलाया जाता है, तो इम्प्यूरिटी के कारण वहां पर 2 सोडियम परमाणु रिप्लेस हो जाता है 1 स्ट्रोंशियम परमाणु के द्वारा। अब इसी को हम लोग लिख लें, फिगर बनाता लो। जब देखो, तो जब सोडियम क्लोराइड में, जब सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिलाकर, जब सोडियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिलाकर रवाकृत किया जाता है, मिलाकर रवाकृत किया जाता है, तो 2 सोडियम आयन 1
स्ट्रोंशियम प्लस प्लस के द्वारा, Sr प्लस प्लस के द्वारा विस्थापित हो जाता है। Sr प्लस प्लस के द्वारा विस्थापित हो जाता है तथा एक धनायन का जगह रिक्त हो जाता है। एक धनायन का स्थान रिक्त हो जाता है जिससे क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्रिस्टल में दोष उत्पन्न हो जाता है। यह था आपका अशुद्धि दोष। तो हम लोगों ने पढ़ा, जरा फिर से एक बार रिवाइज करते लो। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और तीसरा इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्री कहे थे कि जब धन आयन ऋण आयन या दोनों परमाणु जो यौगिक का होगा वह बराबर रेशियो में होगा तो उसको स्टाइकियोमेट्री कहेंगे। अगर स्टाइकियोमेट्री मेंटेन रहे और डिफेक्ट आ गया तो उसको स्टाइकियोमेट्री दोष कहा जाता है। स्टाइकियोमेट्रिक दोष में हम लोग 4 प्रकार से पढ़े। एक पहला पढ़े वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, उसके बाद फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्री में हम लोग 2 प्रकार का दोष पढ़े, मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी। तो जब धातु की अधिकता हो जाए उसको कहेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें हम लोगों ने मुख्य बात जो पढ़ा कि सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वेपर में गर्म करेंगे तो सोडियम धातु की मात्रा बढ़ जाएगी और इसमें उसका कलर कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि जब लिथियम क्लोराइड को लिथियम के वाष्प में गर्म करेंगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा और पोटेशियम क्लोराइड को पोटेशियम के वेपर में गर्म करेंगे तो उसका कलर बैगनी हो जाएगा। जब सोडियम क्लोराइड को सोडियम के वाष्प में गर्म करेंगे तो बीच में जो रिक्त स्थान हो जाएगा क्लोराइड आयन के ऊपर जाने के कारण उसको क्या कहेंगे हम लोग, कौन सेंटर, एफ सेंटर कहेंगे। एफ सेंटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन वर्ड फार्वेंजेंटर से हुआ है जिसका अर्थ होता है रंग उत्पन्न करने वाला। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा जिंक ऑक्साइड को जब गर्म करेंगे तो उसका ऑक्सीजन परमाणु कहाँ चला जाएगा, वातावरण में, और उसका कलर कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। लेकिन जब उसको ठंडा कर देते हैं तो वायुमंडल से ऑक्सीजन परमाणु चला आता है और वह पुनः रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़े मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। तो यह वैसे यौगिकों के द्वारा शोध किया जाता है जिसमें धातु परिवर्तनशील संयोजकता प्रदर्शित करता है, जैसे एफईओ में एफई का संयोजकता +2 भी होता है और +3 है। तो 3 Fe++ को 2 Fe++ के द्वारा विस्थापित कर दिया जाएगा और एक खाली स्थान वहां रह जाएगा तो मेटल की कमी हो गई और वह डिफेक्ट मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है। नेक्स्ट हम लोग पढ़े इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। तो इम्प्यूरिटी में था बाहर से कोई इम्प्यूरिटी मिलाना है, तो सोडियम क्लोराइड में अगर स्ट्रोंशियम को मिला दें तो सोडियम के 2 परमाणु स्ट्रोंशियम के 1 परमाणु के द्वारा विस्थापित हो जाएगा और एक खाली जगह हो जाएगा। एक और उदाहरण यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं AgCl। तो Ag पर प्लस और Cl पर माइनस और CdCl2, इसमें कैडमियम क्लोराइड मिला दिया जाता है तो इस पर भी कैसा वैलेंसी है, 2 गो। तो 2 गो सिल्वर विस्थापित होगा तो वहां पर क्या गो CD आएगा, 1 CD आ जाएगा। तो यहाँ भी क्या हो गया, इम्प्यूरिटी हो गया कि सिल्वर क्लोराइड में कैडमियम क्लोराइड को मिला लें। तो इस तरह से डिफेक्ट इन क्रिस्टल। अब नेक्स्ट हम लोग को लास्ट टॉपिक इसका इस चैप्टर का पढ़ना है हम लोगों को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज यानी कि वैद्युत गुण, ठोस का वैद्युत गुण। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे।